हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत से 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली। सेनेट में 26वीं आईनी तरमीम की शक़वार मंजूरी ली गई। पहली शक में 4 वोट मुखालफत में आए। बकिया तमाम शक़ें 65 वोटों के साथ मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। आईनी तरमीम मंजूरी के वक्त ऐवान में नून लीग, PP, JUI और ANP के अरकान मौजूद रहे। BNP के 2 सेनेटर्स भी इजलास में आए। PTI ने वोटिंग का बॉयकॉट किया। मौलाना फजल रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात। PTI वफ्द में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, असद कैसर शामिल थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री स्पेशल पार्लिमानी कमेटी करेगी। आर्टिकल 175A में तरमीम के तहत सीनियर तरीन के बजाय 3 सीनियर जजों में से किसी एक का इंतखाब होगा। चीफ जस्टिस तकर्रुर कमेटी में 8 MNAs और 4 सेनेटर शामिल होंगे। और ये तरमीम आखिरी नहीं है, मजीद भी होंगी। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं सेनेट से आईनी तरमीम मंजूर होना तारीखी कामयाबी है। जैसे जैसे मुश्किलात आती रहेंगी आगे बढ़ते जाएंगे। अब मुल्क में सिर्फ तरक्की और खुशहाली का राज होगा। PTI ने तरमीम का साथ नहीं दिया लेकिन शिकों का साथ दिया। मेरा 21 तारीख का दावा और वादा दुरुस्त साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस बनेंगे। आर्टिकल 191 में आईनी बेंच की तरामीम मंजूर। आईनी बेंच का हेड सीनियर तरीन जज कहलाएगा। आईनी बेंच आइन की तशरीह और दीगर आईनी मुकदमात सुनेगा। आईनी बेंच में तमाम सूबों से बराबर जजेस तैनात किए जाएंगे। सूबाई असम्बली की अक्सरियती करारदाद से हाई कोर्ट्स में आईनी बेंचेस तश्कील पाएंगे। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील 9 होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज मेंबर होंगे। 2 मेंबर्स हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। आर्टिकल 177 में तरमीम से दोहरी शहरियत वाला शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए हाई कोर्ट में 5 साल का तजर्बा लाजमी करार। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 15 साल वकालत के बाद वकील सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकेगा। ये आइन साजी जुर्म है, जल्द नताइज सामने आएंगे, इसको वापस लेना पड़ेगा, ये सब देखेंगे। PTI सेनेटर अली जफर का इजहार ख्याल, मौलाना ने जो आखिरी ड्राफ्ट हमें दिया बतौर सियासी जमात हम उस पर आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन बानी से मुशावरत का मौका न मिला। JUI का शुक्रिया अदा करते हैं कि हुकूमत के खतरनाक मुसव्वदे से बचाया। आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज पर मौलाना साहब ने भी कहा ये काला नाग है। सेनेटर शेर रहमान ने कहा हम काले या सफेद नाग के सामने बीन नहीं बजाते, इसे वहीं खत्म करते हैं। दुनिया भर में ये इख्तियार पार्लियामान के पास है। जजों की तकर्री में पार्लियामेंट का किरदार हमला नहीं। हुकूमती मुसव्वदा मंजूर होता तो इंतहाई खतरनाक सांप साबित होता। JUI ने जहरीले सांप के दांत तोड़ कर निकाल दिए। दांत टूटने के बाद सांप जैसे फड़कता है, कुछ लोग ऐसे फड़क रहे हैं। मौलाना अताउर रहमान का इजहार ख्याल, कहा JUI हिमायत और वोट करेगी। गुजारिश होगी जो कमी रह गई उसे भी दूर किया जाए। एमल वली खान ने कहा फख्र है साकिब निसार, गुलजार और खोसा जैसे जजों के तकर्रुर का रास्ता रोक दिया गया। जजों का तकर्रुर हुकूमत का ही इख्तियार है, मुल्क उसी ने चलाना है। PTI वाले आगे बढ़ें, कब तक बानी का इंतजार करेंगे, वो जेल में कैद हैं। जो बिल पेश हो रहा है उसमें 26 में से 4 निकात निकाल लिए गए। फौजी, सरकारी, जाती तंसीबात पर कोई भी हमला करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। JUI के मुतालबे पर आर्टिकल 38 में तरमीम शामिल। 2028 तक मुल्क को सूद फ्री किया जाएगा। शरई अदालत के जजों से मुतालिक भी JUI की तजवीज मान ली गई। आर्टिकल 203C तब्दीली होगी। लफ्ज हाई कोर्ट के साथ वफाकी शरई अदालत भी लिखा जाएगा। PTI सेनेटर अली जफर का आर्टिकल 199 में तरमीम पर खदशात का इजहार। तरमीम के बाद हाई कोर्ट अपने दायरा इख्तियार से तजावुज नहीं कर सकेगी। हाई कोर्ट इस तरमीम के बाद आज खुद नोटिस नहीं ले सकेगी। अदलिया इस्तिदा के अलावा कोई फैसला या हिदायत नहीं दे सकती। हुकूमत का आइन के आर्टिकल 48 में तरमीम का फैसला। वजीर आजम काबीना की सदर को भेजी गई एडवाइस किसी फोरम, अदलिया या ट्राइब्यूनल में चैलेंज नहीं हो सकेगी। PTI ने आईनी तरामीम में साथ न दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा किसी पार्टी पर जबर नहीं कर सकते। PTI ने आईनी तरामीम में साथ न दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा किसी पार्टी पर जबर नहीं कर सकते। आईनी तरामीम में मजमूई तौर पर काले सांप का जहर निकाल दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा बिल के मतन पर कोई एतराज नहीं, हमने आईनी पैकेज पर इत्तेफाक किया।
चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पैनल सीनियरिटी और कारकर्दगी देखकर फैसला करे। जिस तरीके से आईनी तरमीम की जा रही है उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज तारीखी दिन है। सियासी इत्तफाक राय से आइन साजी हो रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट हाउस आमद पर मीडिया से मुखातिब हुए। कहा, JUI ने आइनी तरामीम के मुसव्वदे पर बहुत मेहनत की है। मौलाना फजल रहमान का शुक्रगुजार हूँ। अब ना कोई एतराज़ रहा ना कोई मुतनाज़ पॉइंट। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत PP पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने 26वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, काबीना ने आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर करके मुल्क के वसी मुफाद में फैसला किया। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो, नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशों को सराहा। सदर आसिफ जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहम मुलाकात भी की। PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। फैसल वावडा का दावा। कहा, फॉरवर्ड ब्लॉक को ज़ीरक सियासतदान लीड करेंगे। ये सब प्लान का हिस्सा था। PTI के भगौड़े बॉयकॉट करके फिर से भाग गए। ये सारा सेट था। अगर ये अपोजिशन थी तो तरामीम के खिलाफ वोट देते। फैसल वावडा ने कहा, आज हम हुकूमत का रवामा मुल्क गिर इंसदादी पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। पाकिस्तान से मुल्हिका अफगान सरहदी अजला में भी पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। 4 करोड़ 56 लाख से ज्यादा बच्चों की पोलियो वैक्सीनेशन होगी। पोलियो मुहिम का पहला मरहला 25 अक्टूबर से सिंध में शुरू होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। कराची में आज दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, लेकिन शिद्दत 45 डिग्री की महसूस होगी। समुद्री हवाएं दिन में बंद रहेंगी। कराची में आइंदा 4 से 5 रोज तक मौसम गर्म रहने का इम्कान है। लाहौर में बदलते मौसम के साथ फजाई आलूदगी बढ़ने लगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, पंजाब में स्मॉग से बचाव के लिए बर वक्त जरूरत मसनूई बारिश बरसाई जाएगी। इसराइली फोर्सेस की गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में बमबारी। 73 फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस जाने वाले इंजीनियरों की गाड़ी पर मिसाइल हमला, 4 शहीद हो गए। गजा में हमास की मज़ाहमत जारी। ताज़ा हमलों में 2 इसराइली फौजी मारे गए। सऊदी फोर्सेस का 16 रोज से शुमाली गजा के 3 इलाकों का मुहासरा। इसराइली तैयारों की लबनान के दारुल हुकूमत पर बमबारी। बैरूत धमाकों से गूंज उठा। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है, इसराइल बैरूत पर हमलों से गुरेज करे। सरहद पर हिजबुल्लाह से झड़प में 1 इसराइली फौजी मारा गया, 10 जख्मी। गजा और लबनान में इसराइल मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज। सेनेगाल में हजारों अफराद की रैली। तेल अवीव में मुजाहिरा। शरका ने कहा, यरगमालियों की वापसी के लिए हुकूमत कुछ नहीं कर रही। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइल के ईरान पर मुमकिना जवाबी हमले की खुफिया मालूमात लीक हो गई। CNN के मुताबिक खुफिया मालूमात मिडल ईस्ट स्पेक्टेटर नामी टेलीग्राम अकाउंट पर शाया की गई हैं। दस्तावेजात तक किसकी रसाई थी, अमरीका ने तहकीकात शुरू कर दी। न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद भारतीय सरजमीन पर टेस्ट मैच जीत लिया। कीवीज ने 107 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारतीय टीम मैच की पहली इनिंग्स में होम ग्राउंड पर कम तरीन स्कोर 46 रन पर ढेर हुई थी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की नई चैंपियन टीम का फैसला आज होगा। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबले आएंगी। मेगा इवेंट का फाइनल देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। रोनाल्डो की अस्सलाम वालेकुम कहने की वीडियो वायरल। खिलाड़ी ने स्कॉटलैंड से सऊदी अरब वापसी पर सलामती का पैगाम दिया। पुर्तगाली फुटबॉलर सऊदी प्रो लीग में अल नसर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 6 किंग्स स्लैम में आलमी नंबर 1 और 2 का टकराव। रियाद में इटली के यांग सिनर बाजी ले गए। पहला सेट हारने के बाद जबरदस्त कमबैक किया।
ہسپانوی حریف کارلوس الکاراز کو سنسنی خیز مقابلے میں 2-1 سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کی۔ آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری۔ آج پاکستانی تھیٹر پلے گڑیا کا گھر پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز میوزک کانسرٹ میں جنوبی کوریا، اٹلی، بنگلہ دیش اور پاکستان کے فنکاروں نے پرفارم کیا۔ اور پیرس میں بین الاقوامی فوڈ میلہ، پاکستانی سٹال توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستانی سفیر عاصم افتخار کی شرکت۔ میلے میں چاول، پولٹری، سی فوڈ اور مشروبات کی نمائش کی گئی۔